नॉट डेफिनेशन, नॉट डिफाइन क्यूब। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं यहां पर, चलिए लिखा जाए। क्यूब, व्हाट इज क्यूब? सी एवरीवन, द क्यूब, क्या किए थे क्यूब में? सेम नंबर को 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया। द क्यूब ऑफ अ नंबर, the cube of a number is the product. How can we obtain it? Is the product obtained by multiplying the number by itself, खुद से, अपने आप से इसको इससे फिर से मल्टीप्लाई करते जाओ 3 टाइम्स। itself, कितने टाइम्स हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। और आफ्टर दैट एंड इज, इसको पढ़ते कैसे हम लोग? read as the number raised to the power 3. For example, see everyone, like 5 cube, then we can read it 5 raised to the power 3. This is the right way of reading 5 cube. Now 11 cube, then how can we read? 11 raised to the power 3. Write down fast, perfect cube. Now the third topic we are going to study, that is perfect cube. What is perfect cube? देखो, परफेक्ट क्यूब क्या हो जाएगा? अ नंबर n इज अ परफेक्ट क्यूब। कब n को आप लोग कहोगे परफेक्ट क्यूब? परफेक्ट क्यूब इफ देयर इज, आप लोग को मैंने इंटीजर और पढ़ा दिया है, इफ देयर इज एन इंटीजर m सच दैट, इस प्रकार से हो, सच दैट n इज इक्वल टू m इंटू m, कोई पॉइंट नहीं आना चाहिए, कोई फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, देन ये इसको हम लोग क्या कहेंगे? परफेक्ट क्यूब कहेंगे। क्या कहेंगे? परफेक्ट क्यूब। Write down on your copy. Now see example. Now 64. Since 64 can be written as 4 into 4 into 4, है ना? Therefore 64 can be written as, क्या होता है? 64 is a perfect cube. Is a perfect cube. It is clear? One more example, like 512, then it can be written as 8 into 8 into 8, 8 cube, है ना? This is n m, therefore we can write it 512 is a perfect cube, isn't it? I have given 2 examples, na? Now write down a question. Is 64 a perfect cube? आपने कैसे कह दिया सर कि ये 64 एक परफेक्ट क्यूब होगा? ठीक है, व्हाट इज दैट नंबर
what is that number whose cube is 260 is 64? This is the question. Write down fast. Now see its answer. First हम लोग लिखते हैं क्या? We resolve 64 into prime factors. इसको prime factors में तोड़ो. बोले सर तोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है? आप लोगों को तो आता है प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना. 64 कैन बी रिटन एज 232, 216, 28, 24, 22. क्या लिख सकते हो? 64 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. ना इसको ग्रुप देम इन लाइक, सारे तो लाइक ही फैक्टर में है ना, ठीक है. अब इनको 3 के ग्रुप में कन्वर्ट कर दो. तो लिखते हैं ग्रुप ऑन ग्रुपिंग इन ट्रिपलेट्स. चलो ग्रुप बनाओ इसका, ट्रिपल का ग्रुप बनाओ. देन वी कैन राइट इट. 64 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2, ये एक 3 का ग्रुप बन गया, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर से इसका एक ग्रुप बन गया. ना सी एवरीवन, वी इन ट्रिपलेट्स मतलब 3 के ग्रुप में, इन ग्रुप ऑफ 3 ऑन ग्रुपिंग इन ट्रिपलेट्स मतलब 3 का ग्रुप हम लोग को बनाना है. देन वी कैन राइट 2 cube into 2 cube, and as you know, नहीं लिखते हैं यहाँ पर, since यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू, देखो कहाँ लिख रहा हूं मैं. 64 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2, इन दोनों को एक पेयर में ले लो, और पावर 3. 64 इज इक्वल टू 4 का क्यूब. अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, 4 का क्यूब देख लीजिए आ गया है प्रांजल, 4 का क्यूब आ चुका है ना. हम लोग यहां लिखते हैं यहां पर क्या, सिंस प्राइम फैक्टर्स, ऋषिका, मोहित सभी को देखोगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64 कैन बी ग्रुप्ड, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, कैन बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपल्स. क्या ग्रुप बनाने में कोई पीछे छूटा? नहीं छूटा. एंड नो फैक्टर इज लेफ्ट, कुछ भी पीछे नहीं छूटा, सारा का सारा ग्रुप में बन गया, 3 का ग्रुप बन चुका है. नो फैक्टर इज लेफ्ट. दैट्स व्हाई वी कैन से therefore 216 we can say that 64 is a perfect cube. 64 is a perfect cube. यही तो हम लोग को दिखाना था. हो गया. अब हम लोग कह सकते हैं 64 क्या है, परफेक्ट क्यूब है. एंड और क्या बोल सकते हो, लिख सकते हैं यहां पर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एंड 64 इज अ क्यूब ऑफ, कितना क्यूब आया 4 का, 64 इज अ क्यूब ऑफ 4. चलिए दोनों का दोनों हम लोग ने बना लिया है, दोनों हम लोगों ने बना लिया ना. ये 2 आंसर हम लोग को पूछ रहे थे, दोनों हम लोगों ने आंसर बना लिया. इसको बॉक्स में घेर देते हैं. ये हो गया हम लोग का कंप्लीट.